हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसवाई में आप सभी छात्रों का स्वागत है। और आप सभी के लिए लेकर आए हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंग का संसार क्या होता है, अध्याय 10 का है। ठीक है, और देखिए जो बताएंगे आगे। ठीक है, और जिससे इसमें कहते हैं मानव नेत्र किससे कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है, प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, और तो आज हम आपको बताएंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है, इस टॉपिक में दृष्टि दोष, दृष्टि दोष ठीक है होता क्या है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए डिफेक्ट ऑफ वर्जन क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन। विजन मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि होता है ना, दृष्टि VISION, विजन में दृष्टि होता है। ठीक है, तो अभी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए और एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि आप सभी के लिए आज ही जो है कि लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो निकट दोष किसे कहते हैं मानव नेत्र द्वारा दृष्टि दोष। ये जब हमारे आंखों की समझने क्षमता क्या होती है, क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जब हमारे आंखों की समझने क्षमता क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है तब हमको क्या होती है, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना, जब हमारे आंखों की समझने क्षमता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है तब हमको वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और दृष्टि धुंधली हो जाती है। दृष्टि कैसे हो जाती है, दृष्टि मतलब जब कोई वस्तु हम देखते हैं, जब किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी कैसे दिखाई देती है, धुंधली कैसे दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। और इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के या रेटिना के पहले रेटिना के बाद बनता है। ठीक है, रेटिना के पीछे बन सकता है, इसी दोष क्या दृष्टि दोष कहते हैं। तो इतनी आसान भाषा है। ठीक है, कि इसे कह सकते हैं कि जब हमारी आंखों की समंजन क्षमता ठीक है क्षीण हो जाती है, या कम हो जाती है, ऐसे कहिएगा। समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब ठीक है, तब हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तब हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दृष्टि धुंधली हो जाती है। और क्या होती है, और देखने की क्षमता जो होती है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। धुंधली मतलब ठीक है, धुंधली मतलब होता है स्पष्ट दिखाई नहीं देना, और दृष्टि धुंधली हो जाती है। ठीक है, और हमारा जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो हमारे आंखों पर प्रतिबिंब बनता है, आंखों पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वह रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक, और इसी दोष को ठीक है, इसी दोष क्या कहते हैं, पीछे बनता है, इसी दोष को क्या कहते हैं, इसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यवहारिक भाषा है, जब हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, या उम्र का तकाजा हो जाता है, या उम्र बढ़ जाती है, तब या तो किसी कारणवश ठीक है हमारे आंखों की क्या होती है, समझने की क्षमता क्षीण मतलब कमजोर हो जाती है देखने की क्षमता, तब हम वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं, तब हमें वस्तुएं ठीक है, तब हमें ऐसे लिखिए, तब हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दृष्टि धुंधली हो जाती है। जो हमारे आंखों पर प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे बनता है, जो हमारे आंखों पर प्रतिबिंब ठीक बनता है वह कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और इसी दोष क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है ना, तो मानव नेत्र का दृष्टि दोष, ठीक है, मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं, ऐसे कहिएगा। ठीक है, मानव नेत्र में दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पाए जाते हैं, क्या होता है, पहला होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं।
ठीक है। दूसरा हमारा होता है दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। ठीक, ये दो प्रकार का दोष होता है, ठीक है, जो हमारे आंखों पर हो जाता है। एक और होता है, ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे। निकट दोष होता है, जरा दूरदृष्टिता होता है ना। एक और होता है, तीसरा पॉइंट है जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता, ठीक। एक और होता है जरा दूरदृष्टि के बाद होता है, ठीक है, तीन ही आपको पढ़ना है, इसके साथ नहीं। एक और मोतिया बिंदु होता है, चौथा पॉइंट अगर देखेंगे तो आप, ठीक है, चौथा पॉइंट में आता है मोतिया बिंदु। कौन सा होता है? पूरी पूरी छिड़ हो जाती है, देखने नहीं चलता, ठीक है, मोतिया बिंदु। क्या होता है? मोतिया बिंदु, ठीक है। एक लास्ट टाइप होता है मोतिया बिंदु। ये चार प्रकार का होता है, ठीक है, मोतिया बिंदु। तो चार प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो बारी बारी से हम इन सभी के, ठीक है, परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और देखिए आइए कुछ बताते हैं इसके बाद। और परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं तो आप सभी लोग मेहनत से बढ़िया रिवाइज करिए। देखिए रिवीजन के तौर पर चल रहा है, ठीक है। जैसे बता दूं, पहला होता है निकट दृष्टि दोष। इसका अगले वीडियो में बनाएंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है, निकट दोष किसे कहते हैं? कह रहा है कि जब हमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। कह रहा है कि जब हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु दिखाई न दे तब उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका निवारण कैसे होता है, ठीक है। पहले तो कारण जानिए, कारण क्या होता है, ठीक। कारण क्या होता है? पहले कारण किस कारण से होता है, मतलब किस कारण से निकट दृष्टि होता है? ये कारण होता है, तो निकट दृष्टि दोष होने के दो कारण होते हैं, ठीक है। ये कहिएगा निकट दृष्टि दोष होने के दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? दो कारण होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा होता है? पहला पॉइंट होता है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, ठीक है। क्या होता है? पहला, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, ठीक है। अगर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, ठीक है, तब भी क्या होता है? हमारे अंदर निकट दृष्टि दोष आ जाता है, ठीक है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और क्या इसमें? जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ठीक है, नेत्र लेंस की गोलक का व्यास बढ़ जाना। दूसरा पॉइंट होता है नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। ये भी एक प्रकार का है, ये कारण होता है ना। जब नेत्र लेंस का गोलक जो होता है बढ़ जाता है, तभी हमको क्या होता है? तभी हमको निकट की वस्तु निकट दृष्टि दोष आ जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष आ जाता है। निवारण कैसे करते हैं? निवारण देखिए सबसे महत्वपूर्ण निवारण होता है, ठीक है। तो परीक्षा में हर साल बुझाता है, निकट या दूर दृष्टि दोष जरूर बुझाता है एक परीक्षा में, और कम से कम आपका ये से 2 से 3 नंबर मिलेगा, इससे कम नहीं आएगा, ठीक है। तो निवारण क्या होता है? तो निवारण के लिए इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर
निकट दृष्टिदोष आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए लेंस, अवतल लेंस का कुछ ऐसा होता है। ठीक है, किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। ठीक है, और क्या करता है, क्या करता है, ठीक है, तो हमको क्या करता है, जो दूर की वस्तु होती है क्या अस्पष्ट बनाता है। जैसे दूर की जो प्रतिबिंब बनता है क्या अस्पष्ट बनाता है। ठीक है, जो दूर का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, अस्पष्ट। पहले समझ लीजिए कि जो पूछा जाए वो दिखता है। जैसे हमसे पूछा निकट दृष्टिदोष, तो जब हमें निकट की वस्तु उसमें दिखाई दे। ठीक है, और दूर पूछे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इतना रखिए कि जो दोष पूछा जाता है वो दिखता है, जो दोष पूछा जाता है क्या होता है, दिखता है। ठीक है, जो दोष पूछा जाता है उसे क्या दिखता है। ठीक है, ऐसे लिखता हूं अच्छे से, दिखता है। कि इसका ट्रिक समझ लीजिए कि जो दोस्त पूछा वो दिखता है, और जो, ठीक है, जो नहीं पूछा वो नहीं दिखता। जैसे अगर पूछा निकट से दोस्त, तो यानी निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक, इसी प्रकार दूसरे में होता है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक हम बताएंगे आप सभी को। ठीक है, और इसके बाद लेकर आएंगे दूर दृष्टिदोष किसे कहते हैं, जरा दूर दृष्टिदोष मोसेबिन किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ सवालों की श्रृंखला, और इसमें बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप बताइए लाइव क्लास